हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सुबह हो चुकी है भाई, 6 बज चुका है और पढ़ाई लिखाई कुछ स्टार्ट की जाए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसमें नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि जो हेलो एल्केन्स हैं या हेलो एरीन्स हैं उसमें कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स एंड आफ्टर दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। तो लेट्स स्टार्ट। जय श्री राम। कम टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। नोट्स साथ में बनाते रहेंगे। हेलो एल्केन्स हम बनाते कैसे हैं, तो पहला मेथड पढ़ लेते हैं। कहाँ से बना लेते हैं हम लोग, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से मुझे क्या बनाना है, हेलो एल्केन्स बनाना है। ये इसको हम हेलो एल्केन्स बोले या इसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे एल्कोहल से, देखो एल्कोहल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH। ठीक है ना। इसकी हम रिएक्शन करा दें HX के साथ में। यहाँ पे R देखिएगा, हम एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं तो R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया। प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इस तरह का कोई भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे आगे। और X की जगह यहाँ पे Cl, Br, I कोई भी हो सकता है। जब रिएक्शन होगी तो देखो क्या होगा, एल्कोहल अपना OH देगा और हैलोजन हैलो एसिड अपना H देगा। क्या बन गया, लॉस ऑफ वाटर, H2O निकल गया एज ए बाई प्रोडक्ट और बना क्या गया, RNX। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगी कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद HX टू फॉर्म RX एल्काइल हैलाइड। ये आपका हेलो एल्केन हो जाएगा या इसी को हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना। आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं क्योंकि वैसे तो हम एक ही साथ में अल्कोहल्स को कितने रिजल्ट्स के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं हेलो एल्कीन्स में, ये लिखा जा सकता था, बट वो शायद आपको समझना है तो हम एक एक यूज करेंगे और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हुए साथ में चलेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। R की जगह हमने C2H5 ले लिया। C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3CH2N। ये हो गया OH। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, वैसे इसका IUPAC नेम क्या होता है, एथेनॉल होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं, सपोज HCl से रिएक्शन करा दिया आपने। ठीक है, तो क्या होगा, देखो OH यहाँ से और H यहाँ से क्या निकल गया, माइनस H2O निकल गया और प्लस Cl जो है OH की जगह पे आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2 Cl। ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म अभी समझाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। एक्चुअली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये प्राइमरी है तो ये SN2 देगा, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अगर होंगे तो वो हो सकता है SN1 दे। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए CH3CHOH CH3, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल या इसी को हम बोलेंगे IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, प्रोपैन 2 ऑल। ठीक है ना। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कन्वर्ट प्रोपैन 2 ऑल टू क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, या 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम देखते हैं इसकी किससे रिएक्शन करा दें। HCl की जगह सपोज HBr ले लें या कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, HI भी ले सकते हैं, बट HI की रिएक्टिविटी कम होगी, वहां तक हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब देखो H यहाँ से और OH यहाँ से फिर से क्या रिलीज हो गया, लॉस ऑफ H2O, और आपके पास बचा क्या, OH की जगह क्या आ जाना है, Cl आ जाना है। तो हो गया CH3CHCl CH3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 क्लोरो और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन। ठीक है ना। तो प्रोपेन 2 ऑल को
टू क्लोरोप्रोपेन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो हम किससे रिएक्शन करा दें, रिएक्शन विद HCl। और अगर ब्रोमो में कन्वर्ट करना होता टू ब्रोमोप्रोपेन तो हम क्या लगा देते यहाँ पे Cl की जगह Br, HBr यूज करते तो ब्रोमो लग जाता। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। अब देखो अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, टर्सरी अल्कोहल हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3CH और ये OH। ठीक है, ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, या उस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो टर्सरी अल्कोहल है। अब टर्सरी अल्कोहल की जब सपोज हम HBr से रिएक्शन करवा दे रहे हैं यहाँ पे, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी Br इज द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, मैंने पहले बताया ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे ये SN2 रिएक्शन दे रहा होगा, इसमें भी क्या दे रखा होगा, ये भी SN2 देगा, बट यहाँ पे ये कौन सी हो जाएगी, SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या था, Cl वाज द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे भी Cl वाज द न्यूक्लियोफाइल एंड हियर Br इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, तो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो आपको पता है SN1 रिएक्शन में कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है, तो Br किसको रिप्लेस करेगा, OH को रिप्लेस करेगा, और ये बनेगा आपका CH3C CH3 CH3Br एंड विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये SN1 क्या है और SN2 क्या है, ये हम अभी आगे चल के इसके बारे में अलग से बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। वैसे 11th क्लास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया आपने, SN1 SN2 नहीं पढ़ा होगा, उसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, अगर हम अल्कोहल की किसी हैलो एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल विल चेंज टू हैलो एल्केन। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखो एक अल्कोहल हम और लेते हैं, कौन सा, अगर हम ले लें यहाँ पे नियोपेंटाइल अल्कोहल, और नियोपेंटाइल अल्कोहल की हम रिएक्शन कराएं HCl या HBr से, तो क्या होगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है नियो में क्या होता है, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है उससे 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ता है, ये है फॉर्मूला किसका, नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसकी HCl के साथ में रिएक्शन करा रहा हो तो HCl का सबसे पहले क्या होगा, H+ आयन अटैक करता है किस पे, ऑन द लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है ना, ऐसे ही मैकेनिज्म होती है, ध्यान रखिएगा। तो जब ये अटैक करेगा तो देखो ये क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3 CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH2 ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज विद 1 लोन पेयर प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है ना, अब Cl माइनस आयन अटैक करता है किस पे, टू द सेंट्रल कार्बन, जिस कार्बन से OH लगा हुआ था उस कार्बन पे अब कौन अटैक करेगा, Cl अटैक करेगा, बट यहाँ पे क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड है कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फिर से वापस लेगा, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको ग्रैब कर लेगा एज अ लोन पेयर। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से स्पीसीज बन रही होगी, जब ऑक्सीजन बॉन्ड ले लेगा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा कार्ब कैटायन है, ये है आपका प्राइमरी कार्ब कैटायन, ये प्राइमरी कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन दे रहा है, SN1 रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब प्राइमरी कार्ब कैटायन रीअरेंज इटसेल्फ इनटू मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्ब कैटायन। प्राइमरी कार्ब कैटायन के पास अगर ऑप्शन है तो वो मोर स्टेबल सेकेंडरी या टर्सरी कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, टर्सरी कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब कैटायंस। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जो CH2 है, ये जो मिथाइल है ये कहाँ जाएगा, इट विल बॉन्ड टू CH2, और इसको हम कौन सा शिफ्ट बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं मेथाइल शिफ्ट। और एक्चुअली ये क्या है, दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रीअरेंजमेंट है, मतलब पहले स्टेबल नहीं हो पाया तो जो इंटरमीडिएट था उसने सोचा कि हम थोड़ा सा और स्टेबल हो लेते हैं, तो इसकी वजह से जो CH3 है वो CH3 माइनस की फॉर्म में किसके पास चला गया, CH2 के पास में। तो CH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म, है ना। और अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, टर्शरी कार्बन पे। देखिए कुछ इस तरह से बन रहा होगा, CH3 इस पे आ गया प्लस चार्ज एंड CH2 एंड CH3, ठीक है ना। नाउ दिस वन इज टर्शरी कार्ब कैटायन। अब देखो पहले कौन सा था, प्राइमरी। प्राइमरी कैसा है, लेस स्टेबल है। नाउ इट इज टर्शरी। टर्शरी कैसा है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथाइल शिफ्ट। इसी तरह से हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है समटाइम। तो उसमें इस तरह की शिफ्ट्स में होता गया है कि प्राइमरी रीअरेंज इटसेल्फ इनटू मोर स्टेबल सेकेंडरी और टर्शरी कार्ब कैटायन ईदर बाय मेथाइल शिफ्ट और बाय हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो कैसे होगा, अब क्या होगा, अब ये देखो जो Cl माइनस आयन बचा हुआ था ये किस पे अटैक कर जाएगा, टर्शरी कार्बन पे अटैक कर जाएगा। तो आपके पास जो कंपाउंड बन गया, अब ये बन गया Cl CH2 एंड CH3, 2 क्लोरो 2 methyl butane, 1 2 3 एंड 4। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम 2 क्लोरो और 2 पे ही मेथाइल लगा हुआ है, 2 methyl butane, ठीक है, समझ पाए। तो अगर हम नियोपेंटाइल अल्कोहल को हैलो अल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना, इरेज कर दें। इसकी मैकेनिज्म एक बार और समझा देते हैं आपको। कम टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो आपने लिया RCH2OH, ये कोई अल्कोहल है, जनरल मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, HCl के साथ में। HCl कैसा होता है, H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में डिसोसिएट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो H है वो किस पे अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन द लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल। तो जब अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपका RCH2 और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक ही लोन पेयर अब बचा हुआ है ऑक्सीजन के पास में और आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज। अब क्या होगा, ये जो Cl माइनस है ये एक ही साथ में अटैक करता है, तो कैसे होगा, नाउ Cl इज अ न्यूक्लियोफाइल। मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कौन आ रहा है, Cl माइनस आयन, एंड ये किस पे अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन द, इसको आप ऐसे लिख सकते हो RC, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से, और ये OH, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब ये Cl जो है Cl माइनस की फॉर्म में will moving towards the carbon for the formation of the bond, at the same time the oxygen, the water molecule here will take the bond from this will take the electron from carbon oxygen bond and move as a leaving group। मतलब धीरे धीरे Cl जो है कार्बन की तरफ जा रहा होगा और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कार्बन से दूर जा रहा होगा ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द Cl माइनस आयन एंड द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जब ऐसा होगा तो देखो एक इंटरमीडिएट स्टेज मिल रही होगी यहाँ पे, Cl माइनस और ये बन गया आपका कार्बन, ये R हाइड्रोजन, और इसको भी, इस बॉन्ड को भी वीक कर दीजिए, OH, एंड ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या मिल रही होगी, दैट विल बी द इंटरमीडिएट स्टेज। और फाइनली क्या होगा, Cl विल बॉन्ड टू द कार्बन एंड H2O विल बी रिलीज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं क्योंकि अभी बॉन्ड कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा, अल्कोहल की अगर हम HX के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें हैलो एसिड
हेलो एल्केन्स की फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है ना। अदर मेथड्स क्या है, हम एल्कोहल्स को हेलो एल्केन्स में कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, फ्रॉम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, या तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस के हैलाइड की अगर हम अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करा दें, आपने अल्कोहल ले लिया ROH और इसकी रिएक्शन करा दें सपोज PCl5 के साथ में, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा RCl प्लस POCl3 एंड प्लस HCl। R की जगह हम C2H5 या इस तरह का कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, R को दूसरा कंपाउंड लेते हैं ROH और इसकी रिएक्शन करा दें PCl3 के साथ में, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ये बन जाएगा 3RCl और प्लस क्या बन जाएगा H3PO3। H3PO3 की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे भी R की जगह हम कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, इथेन, प्रोपेन, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, व्हाटएवर। ठीक है ना। इनके एग्जांपल्स अभी हम लेके दिखा रहे हैं। और इसी तरह से एक और होता है कि अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन करा दें किससे, SOCl2 के साथ में। SOCl2 का नाम क्या होता है, SOCl2 इज द थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, थायोनिल क्लोराइड के साथ में, तो ये क्या बनेगा, ये अगेन बनेगा RCl प्लस SO2 एंड प्लस HCl। ठीक है, समझ पाए। तो इस तरह से हम इनकी रिएक्शन करवा सकते हैं। एक और हो सकता है कि अल्कोहल की अगर हम रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में रिएक्शन करा दें, तब भी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विल चेंज टू एल्काइल आयोडाइड। थोड़ा अब देखो कौन कौन से मेथड पढ़ लिया आपने। एक तरफ हम ले लेते हैं ROH। ठीक है ना। ये कौन सा है, ये कोई भी अल्कोहल हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, व्हाटएवर। ठीक है। इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं किससे, HX के साथ में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RX में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl नहीं ले रहे, X ले रहे हैं। अगर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ में, तब भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, PCl3 ले रहे हैं तो RCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, PCl5 से करा दें, तब भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCl में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम करा दें SOCl2 के साथ में थायोनिल क्लोराइड, तब भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCl में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस बाई प्रोडक्ट निकलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। HCl भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें एक ये बेस्ट मेथड माना जाता है कि कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू हेलो एल्केन बाय सल्फर डाइऑक्साइड इज बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, दे आर इन गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में होंगे तो निकल जाएंगे गैसियस फॉर्म में, हमें फर्दर प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो हेलो एल्केन मिलेगा दैट विल बी इन प्योर फॉर्म, एंड दैट्स व्हाई conversion of alcohol to haloalkane with the use of thionyl chloride is the best method. Getting? ये ध्यान रखिएगा। एक हम और कर सकते हैं, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन करा दें PI3 के साथ में, PI3 मतलब PX3, जैसे हमने PCl3 लिया था, PCl5 लिया था, हम PI3 ले, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RI में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RI, और RI क्या होता है आपका, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है ना। तो ये सारे मेथड हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया। अब देखो हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं कि अदर कंपाउंड से हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल पे आ जाते हैं, फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन्स को हमें कन्वर्ट करना है हेलो एल्केन्स में।
और हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन। तो पहले ही हम रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी रिएक्शन है हमारी, बाय द हैलोजिनेशन रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कई तरह का पढ़ा था आपने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो अब यहाँ पे कौन सा होगा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, और इसमें पहला एग्जांपल ले लेते हैं। खांसी बहुत आ रही है यार। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, क्लास 11th में भी पढ़ा था। क्या ले लेते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। CH4 की अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा, इट विल फॉर्म CH3Cl प्लस HCl। मतलब वन क्लोरीन विल सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन ऑफ CH4 एंड द सेकेंड क्लोरीन विल टेक द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन। इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, देखो इस तरह से लिख लेते हैं। अब ये बार बार नहीं लिखेंगे, ऐसे छोटे बच्चों को पाया जाता है। दिस इज CH4, है ना, और CH4 की हम रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट में जब रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो क्या होगा, एक Cl हाइड्रोजन लेके फरार हो जाएगा और दूसरा Cl इस हाइड्रोजन की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा था CH3Cl प्लस, ये बन गया CH3Cl प्लस HCl। ध्यान रखना ये दोनों जो है स्टेप्स ये सेम है, मैंने जस्ट इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया है, स्कैटर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो, अब क्या है, अभी इसके पास 3 हाइड्रोजन है, और अगर क्लोरीन एक्सेस में प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएंगे। तो इसका मतलब रिएक्शन आगे भी चलेगी, CH3Cl फिर से Cl2 ले लो, दूसरा सेम उसी तरह से रिएक्शन होगी, बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है, CH2Cl2 की फिर क्लोरीन से रिएक्शन करा दो, सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन गया, प्लस HCl। बेहोश मत हो जाइएगा। फिर क्या होगा, लास्ट स्टेप, स्पेस नहीं बच रहा हमारे पास में, थोड़ा सा वेट करिए। बेहोश होते होते बचे हैं आप, तो क्लोरोफॉर्म ले लीजिए CHCl3, अभी एक हाइड्रोजन है इसके पास में, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और ये बना देगा आपका CCl4 प्लस HCl। CCl4 is the carbon tetrachloride. It's a non-polar and it works as a inorganic solvent. इसको हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे कि जब मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन हुई तो 1 by 1 सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो गए, लास्ट में आपका क्या बन गया, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एंड इट वर्क्स एज ए सॉल्वेंट। दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर एंड ऑर्गेनिक। समझ पा रहे, अब देखो क्या है, ये रिएक्शन हो कैसे रही है, मैंने बोल दिया कि ये रिएक्शन हो रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपने पढ़ा था कि ऐसी रिएक्शंस जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं वो कैसी होती हैं, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ऐसी रिएक्शंस जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती हैं, दे प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका मतलब इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसको लिख लिया आपने, इसको लिख लीजिए। चलिए आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मीथेन की रिएक्शन हो रही थी क्लोरीन के साथ में, तो क्लोरीन सबसे पहला स्टेप होगा इनिशिएशन।
पहला कौन सा स्टेप होगा? इनिशिएशन। ठीक है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो इनिशिएशन में क्या होगा? सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होगी? देखो, क्लोरीन लिया है आपने, जैसे ही क्लोरीन को आप सनलाइट में रखोगे HNO की प्रेजेंस में, ये जो बॉन्ड है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, ये कैसे टूट जाएगा? ये होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। यहाँ पे होमोलिटिक फिजन का मतलब है जब बॉन्ड इक्वली टूटता है, क्योंकि इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा। इस तरह के फिजन को हम क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिजन। और यहाँ पे देखो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे के पास में उसका इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरह की जो स्पीसीज है, इसको भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरह की जो स्पीसीज है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। मतलब दो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई, दोनों क्लोरीन है। ठीक है, इतना समझ में आया कि फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कैसे होगी? बाय द होमोलिटिक बॉन्ड फिजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड समटाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड यहाँ पे तो है नहीं, आगे जो रिएक्शंस मिलेगी वहां पे बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? प्रोपगेशन। प्रोपगेट करना मतलब क्या होता है? रिएक्शन को आगे बढ़ाना। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें से कोई एक फ्री रेडिकल मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो मीथेन देखो एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको हम समझा देते हैं आपको। ये CH4 है और इस पे अटैक करेगा कौन? कोई एक फ्री रेडिकल। अब देखो, एक फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल में क्या कराएगा? होमोलिसिस। ठीक है, यहां पर भी होमोलिसिस होगी, किसकी? किसी एक CH बॉन्ड की। मतलब ये जो CH बॉन्ड है ये इक्वली टूट जाएगा। इक्वली टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? हाइड्रोजन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? कार्बन को। ठीक, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास में है? क्लोरीन के पास में। दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? HCl। और बाकी बचता क्या है? बाकी बचता है आपके पास में CH3 और एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलेंगे कौन सा फ्री रेडिकल है? ये मेथाइल फ्री रेडिकल। ये कौन सा फ्री रेडिकल है? मेथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये जो मेथाइल फ्री रेडिकल है ये फिर से न्यू मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा। CH3 फ्री रेडिकल एंड न्यू मॉलिक्यूल कौन सा होगा? क्लोरीन का। ठीक है, अब ये इसकी होमोलिसिस कराएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार ये उनकी होमोलिसिस कराएगा, दूसरी बार वो उनकी होमोलिसिस कराएगा। ठीक है, मतलब एक बार ये इनको पटकनी देंगे, एक बार ये इनको पटकनी देंगे, और पटकनी पटकनी चलती रहेगी और हमारा बाइक जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेथाइल फ्री रेडिकल इसको क्या करेगा? Cl2 का जो बॉन्ड है वो फिर से होमोलिटिकली तोड़ देगा। फिर दोनों के पास क्या हो गया? एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को। अब ये एक फ्री रेडिकल ये किससे जुड़ जाएगा? CH3 के साथ में। बन गया क्या? CH3Cl, और फिर से एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लगातार फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती रहेगी, और जब तक न्यू फ्री रेडिकल बनता रहेगा रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, तो ये बन गया CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब ये CH3Cl देखो, इस पे कौन अटैक करेगा? यही Cl फ्री रेडिकल। ये इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं फिर से। ये आपका CH3Cl है। अब Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा? फिर से होमोलिसिस किसकी? किसी एक CH बॉन्ड की। मान लिया हमने इसने ये बॉन्ड की होमोलिसिस कर दी, तो ये H इसके साथ चला गया, है ना? तो ये बन गया आपका CH2Cl फ्री रेडिकल और प्लस HCl। ये CH2Cl फिर से न्यू क्लोरीन मॉलिक्यूल लेगा जैसे यहां पे लिया था, तो ये बन जाएगा आपका CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस न्यू क्लोरीन मॉलिक्यूल, फिर से होमोलिसिस होगी, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका CH2Cl2 प्लस
Cl फ्री रेडिकल, देखो फिर से फ्री रेडिकल बन गया। फिर ये क्या करेगा, किसी CH बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल, क्या बन जाएगा CHCl2 फ्री रेडिकल एंड प्लस HCl। अब ये उनको पटक नहीं देगा, नया मॉलिक्यूल लेगा। कैसे? देखो ये है CHCl2 फ्री रेडिकल एंड इट विल टेक द न्यू क्लोरीन मॉलिक्यूल, फिर इसकी होमोलिसिस होगी, लगातार होमोलिसिस हो रही है, और ये बन गया क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल। इसी को सूंघ के आप बेहोश हो रहे थे, बेहोश नहीं होना है, होश में रहना है। ठीक है, अब देखो ये क्लोरोफॉर्म बन गया, अभी इसके पास में फिर से एक बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, ये Cl फ्री रेडिकल है, ये एक जो लास्ट CH बॉन्ड बना इसको बचा, इसको तोड़ देगा और ये बना देगा CCl3 फ्री रेडिकल एंड प्लस HCl। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, 2-4 बार लिखोगे तो आएगा। केमिस्ट्री इतनी भी आसान नहीं है जितनी आप समझ के बैठे हो, पढ़नी पड़ती है। CCl3 फ्री रेडिकल, it will take the new chlorine molecule to form CCl4 plus Cl फ्री रेडिकल। अब देखो इसके पास में कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बचा, तो क्या होगा, नो ब्रेकिंग, अब होमोलिसिस नहीं होगी। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, CCl4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो लास्ट स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब कि वो ऑल पॉसिबल स्टेप्स जिससे जो रिएक्शन है वो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो जाए। तो इसमें क्या होगा, देखो इन सारे रिएक्शंस में देखो जितनी भी मैकेनिज्म आपने पढ़ी, हर स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कहीं कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है, कहीं क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन रहा है। कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जहां पे फ्री रेडिकल नहीं बन रहा हो। तो इसका मतलब हो गया कि अगर फ्री रेडिकल बनते रहेंगे तो रिएक्शन आगे चलती रहेगी, है ना। और अगर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन रुक जाएगी तो रिएक्शन भी वहीं पे रुक जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि वो सारे पॉसिबल स्टेप्स जिसमें न्यू फ्री रेडिकल जनरेट ना हो रहा हो उनको हम क्या बोलेंगे, सच टाइप ऑफ स्टेप्स विल बी कॉल्ड एज टर्मिनेशन स्टेप्स। कैसे करेंगे, देखो अगर रिएक्शन में रिएक्शन मिक्सचर होगा, बहुत सारे रेडिकल्स होंगे, तो अगर क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल से ही जुड़ गया तो Cl2 बना दिया, प्रोडक्ट साइड में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड रिएक्शन विल स्टॉप। नेक्स्ट क्या हो सकता है, CH3 फ्री रेडिकल कैन कंबाइन विद Cl फ्री रेडिकल। देखो इन सारी रिएक्शंस में कहीं भी दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्या बन गया, CH3Cl बन गया और फिर से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता था कि CH3 फ्री रेडिकल किसी CH3 फ्री रेडिकल मतलब मेथाइल फ्री रेडिकल से ही जुड़ जाए तो C2H6 बना देगा और फिर से फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं हुई है और रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है ना। तो दीज ऑल द पॉसिबल वेज थ्रू विच रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड एंड सच स्टेप्स आर कॉल्ड एज टर्मिनेशन स्टेप्स। गेटिंग। तो ये मैकेनिज्म है कौन सी, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय फ्री रेडिकल और सिंपली दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपने पढ़ी थी क्लास 11th में भी पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है। ठीक है, अब देखो जिस तरह से मीथेन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा था, CCl4 की फॉर्मेशन कर रहा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहा था। ठीक है ना। इसी तरह से ब्रोमीन भी रिएक्शन कर सकता है। कैसे, अब ये लिख लिया होगा, है ना, वीडियो पॉज। इन अ सिमिलर वे व्हेन मीथेन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, क्या बनेगा CH3Br प्लस HBr। ठीक है, ये CH3Br फिर Br2 से रिएक्शन कर दे सनलाइट की प्रेजेंस में तो बनेगा CH2Br2 प्लस HBr। ठीक है, ये CH2Br2 फिर ब्रोमीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर दे तो ये बन जाएगा CHBr3 और इस CHBr3 को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रोमोफॉर्म प्लस HBr। क्लोरीन था तो
क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर आयोडीन आ जाए तो आइडोफॉर्म। ठीक है ना। अब देखो एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है CH Br3 की, फिर से Br2 से रिएक्शन करा दिया तो बन जाएगा CBr4 प्लस HBr, एंड CBr4 इज द कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। ठीक है ना। इसका मतलब मीथेन की क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में सेम टाइप से रिएक्शन होती है। ठीक है ना, सेम टाइप से रिएक्शन होती है। उसमें CCl4 बन रहा था, यहाँ पे CBr4 बनता है। अगर हम यहाँ पे CH4 की जगह C2H6 लिए होते तो फिर क्या होगा, 6 स्टेप पे रिएक्शन होती और C2Cl6 या C2Br6 बना होता, मतलब सेम तरह से रिएक्शन करता। ठीक है ना। बट अगर हम आयोडीन ले लें, CH4 लीजिए, उसको हम बोलेंगे आयोडीनेशन। जैसे क्लोरीनेशन था, जैसे ब्रोमिनेशन था, उसी तरह से आयोडीनेशन। ठीक है ना। तो CH4 की अगर हम आयोडीन से रिएक्शन करा लें तो देखो क्या बनता है, CH3I बनता है और HI बनता है। ठीक है ना। अब आयोडीन इज लेस रिएक्टिव। What is the reactivity order of halogens towards halogenation? So fluorine is most reactive, then chlorine, then bromine, and then iodine. This is the reactivity order of halogens towards halogenation. ठीक है। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, आयोडीन। तो आयोडीन की जब CH4 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो CH3I बनेगा और प्लस क्या बनता है, HI बनता है। HI में आपको पता है HI का साइज बहुत बड़ा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। मतलब ये हाइड्रोजन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाता है। इजीली टूट जाएगा तो हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसलिए जो HI होगा वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है। मतलब फ्लोरो ब्रोमो आयोडो से भी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कैसी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो है। इसकी वजह से जो HI है ये किस तरह से काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो HI है, HI फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 और I2 में कन्वर्ट होने लगेगा। और ये क्या करेगा, आयोडीन जब इधर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, बिकॉज HI is the strong reducing agent and due to this what will happen, the reaction get reverse। ठीक है। इसका मतलब हम CH3I लार्ज क्वांटिटी में ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज सम रीजेंट। तो क्या करोगे, CH4 की I2 से रिएक्शन कराओ, बट किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, सम रीजेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो उसकी अब क्या होगा, अब ये बनेगा CH3I और प्लस HI जो है HiO3 आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये HNO3 इसको स्टॉप कर लेगा, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी और आपको CH3I मिल जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करेगा, ये रिएक्शन को रिवर्स करा देगा, बिकॉज HI इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो यू कैन नॉट यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यू हैव टू यूज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, ये समझ में आ रहा। अच्छा, इस मेथड से पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, उसमें देखो एक चीज छूट गई है, क्या चीज छूट गई है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस, सॉरी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलो एसिड एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल छूट गया है। ठीक है ना। तो उसको एक बार मैं बता देता हूं कि हाउ हैलो एसिड will react towards alcohol for the conversion of what, for the conversion of halo acid। ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, मैं इस तरफ का इरेज करता हूं। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ
एल्कोहल विद HX। ठीक है, तो देखो एल्कोहल क्या हो रहा था, यहां पर ये रिएक्शन थी जनरल, प्लस HX बन रहा था RX प्लस H2O। एल्कोहल तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, और भी हो सकते हैं प्राइमरी मतलब वैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिसाइड करते, मतलब क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, टर्शरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन मेथाइल एल्कोहल। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और ये टर्शरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये टर्शरी कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन करेगा, एंड टर्शरी कार्ब कैटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल। ठीक है ना, इस वजह से ये टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स विद HX। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स HX। ये कभी पूछ लेता है आपसे, मैं भूल गया था बताना तो मैं फिर से बता दिया। एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX टुवर्ड्स एल्कोहल क्या हो जाएगा, HI विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, HF। ठीक है ना, HI लीस्ट हाईएस्ट रिएक्टिव क्यों होगा, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX विद एल्कोहल। ठीक है, समझ गए, तो ये चीज वहां से छूट रही थी, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा वहीं पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। गेटिंग दिस मच, तो दो मेथड आपने पढ़ लिए, फ्रॉम एल्कोहल्स एंड फ्रॉम हैलोएल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ हैलोजिनेशन। तो फिर से हैलोजिनेशन पे हम मूव करते हैं। आपने क्लोरीनेशन करा दिया, ब्रोमिनेशन करा दिया, आयोडीनेशन भी करा दिया, फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कराया, आपने फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कराया। एक्चुअल में क्या होता है, इफ एल्केन इज अलाउड टू रिएक्ट विद फ्लोरीन, तो इसकी यहां पे हम फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कराते, क्योंकि फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड्स हैलोजिनेशन। ठीक है, ये कैसा है, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। और दूसरा रीजन क्या होगा, रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड अनकंट्रोल्ड, एक्सप्लोड कर सकती है रिएक्शन। क्यों रिएक्शन एक्सप्लोड कर सकती है, क्योंकि जो फ्लोरीन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, कौन सी इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, वो कैसी होती है, वो होती है लो। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होने की वजह से ये बॉन्ड टूटता है इजीली, और जैसे बॉन्ड टूटता है तो हैलोजेंस की फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है। और हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन नहीं करवाते, ध्यान रखिएगा। दिस इज फ्रॉम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, ध्यान रखिएगा, एल्केन की हम फ्लोरीन से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इट रिएक्शन बिकम्स हाईली एक्सोथर्मिक एंड अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो अगर मुझे फ्लोरो कंपाउंड चाहिए भाई, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तो हम करा नहीं सकते, तो हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस। और इसमें एक बहुत फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो इफ यू वांट फ्लोरो कंपाउंड या फ्लोरो एल्केन, तो क्या करना पड़ेगा, अंडरगो एक्सचेंज रिएक्शंस। एक्सचेंज रिएक्शन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, RX की रिएक्शन कराते हैं हम AgF के साथ में, AgF नहीं लेते हैं तो COF2 भी ले सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड। ठीक है ना, Hg2F2 भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे X की जगह क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, Cl, और X की जगह Br हो सकता है। तो क्या होगा, AgX निकल जाता है ये, या COX2 निकल जाएगा, HgX निकल जाएगा, और फ्लोरीन इसकी पोजीशन ले लेगा, बन जाएगा RF and plus AgX। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है ना। अब इस स्वार्ट्ज रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि इफ यू वांट टू ऑब्टेन फ्लोरोएल्केन, तो हमारे पास डायरेक्ट फ्लोरिनेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे किधर, टुवर्ड्स स्वार्ट्ज रिएक्शन, और इसमें किसी क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की हम इनमें से किसी रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, तो X जो Cl और Br होगा उसकी जगह कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंस है इसकी, स्वार्ट्ज रिएक्शन की। ठीक है, तो अब पहुंचते हैं हम, एक हमारे पास में एक रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइल ग्रुप जानते हो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि प्रोपीन में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वहां से एक वैलेंसी क्रिएट कर दो, तो वो जो फंक्शनल ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, तो इसमें हम प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान रखना, ये जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो एलाइलिक कार्बन कौन सा है, दिस वन। ठीक है ना। तो इसकी अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा दें या ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें, कितना, 773 केल्विन पे, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब जो CH3 है वहां से सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl, फिर बाकी वैसे ही रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस HCl। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। ठीक है ना, दिस इज एलाइल क्लोराइड। और ध्यान रखिएगा ये कार्बन कौन सा है, ये एलाइलिक कार्बन है, एंड दिस एलाइलिक कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। गेटिंग इट और नॉट, श्योर। अब देखो, अगर ये क्लोरीन हम नहीं लेते तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते थे, वी कैन टेक ब्रोमीन ऑल्सो, हम ब्रोमीन भी ले सकते थे। इसी तरह का एक कंपाउंड और है जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, और वो कौन सा है, NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड का फॉर्मूला होता है CH2C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, और इससे लगा दीजिए NBr। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं NBS, या इसी को लिखते हैं एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये क्या है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसकी रिएक्शन करा दो किससे, प्रोपीन से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो ब्रोमो है ये किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, एलाइलिक कार्बन को, जैसे पहले रिएक्शन हो रही थी। और ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा आपका BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्लस ये सक्सिनिमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हो जाएगा NH। इसको हम बोलेंगे द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सक्सिनिमाइड। ठीक है ना। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हम क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन करवा सकते हैं 773 केल्विन पे हीट करके, तो भी कौन सा होगा, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर ना लेके एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड भी ले सकते हैं। ठीक है ना। ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड बना है फ्रॉम सक्सिनिक एसिड से, ध्यान रखिएगा। एक और कंपाउंड है हमारे पास में, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
और इसकी रिएक्शन करा दें SO2Cl2 से। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा दें SO2Cl2 से। ध्यान रखिएगा, SOCl2 एंड SO2Cl2 बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो SO2Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो Cl विल सब्स्टिट्यूट द एलाइलिक का हाइड्रोजन अगेन, क्या बनेगा Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 एंड प्लस HCl। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स को बनाने का हमारे पास एक और मेथड है, इसको हम बोलते हैं कहां से, फ्रॉम एल्कीन से। हेलो एल्केन्स को हमें बनाना है कहां से, फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाएंगे भाई, तो एल्कीन की सिंपली क्या करेंगे, HX के साथ में रिएक्शन करा दें। अब ध्यान रखिएगा, एल्कीन्स दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं कौन सी, सिमेट्रिकल एल्कीन्स, और दूसरी कौन सी होती हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है ना, सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो सिमेट्रिकल है, और अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है तो ये कैसा है, ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल। देखो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, एक तरफ दो कार्बन है एक तरफ एक कार्बन है, तो ये आपका कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो आपका सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं। ठीक है ना, सिमेट्रिकल कैसे रिएक्ट करेंगे देखते हैं। तो कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन ले लीजिए, सबसे छोटा आपके पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होता है, इथीन, और इसकी रिएक्शन करा दें हम HX के साथ में। HX में HCl HBr HI कुछ भी हो सकता है, तो H प्लस X माइनस, आपको पता है H प्लस की प्रेजेंस में या किसी नेबरिंग रीजेंट की प्रेजेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल शिफ्ट टू एनी ऑफ द कार्बन एटम, और इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट है ये, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, किसी एक कार्बन पे आ जाएंगे तो उस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरा वाला कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन है H प्लस पॉजिटिवली चार्ज, इट विल बॉन्ड टू द नेगेटिवली चार्ज कार्बन and this X will bond to the positively charged carbon. What will happen? So the product will be CH3 and CH2 and X. ठीक है, X की जगह हम कोई भी ले सकते हैं, अभी बताया था Cl Br I हम कोई ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह से हम कोई और सिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, सपोज लिया आपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दिस इज ब्यूटटूइन। कौन सा कंपाउंड है, ब्यूटटूइन, और इस ब्यूटटूइन की हम रिएक्शन कराते हैं किससे, सपोज HBr से रिएक्शन करा देते हैं, H प्लस Br माइनस, पाई इलेक्ट्रॉन किसी पे भी शिफ्ट कर दो क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। तो क्या होगा, अब इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज, तो H प्लस किस पे अटैक करेगा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे बॉन्ड करेगा, एंड Br विल बॉन्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो सिंपल बन गया CH3 CH2 CH Br एंड CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमो ब्यूटेन। गेटिंग, तो ये तो सिमेट्रिकल के साथ में हो गया। एक और होता है, अगर आपको जेमिनल डाई हैलाइड बनाना है, जेमिनल विसिनल, तो हम कैसे बनाएंगे, अगर आपको जेमिनल डाई हैलाइड बनाना है तो हम एल्काइन से भी बना सकते हैं, उसकी बात करेंगे, पहले विसिनल की बात कर लेते हैं। अगर आपको विसिनल डाई हैलाइड चाहिए, विसिनल और जेमिनल मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या होता है। विसिनल का मतलब दो नेबरिंग कार्बन के पास में अगर एक एक हैलोजन प्रेजेंट है तो वो विसिनल है, और जेमिनल क्या होता है, अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन प्रेजेंट है तो वो जेमिनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिया आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी सपोज Br2 से रिएक्शन करा दिया आपने ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में, CBr4 की प्रेजेंस में। ये एडिशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये जो CBr4 है ये हेल्प करेगा ब्रोमीन को इस पे बॉन्ड जुड़ने के लिए। अब ये Br2 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम
एक Br पहले कार्बन से जुड़ेगा, दूसरा Br दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, तो ये बनेगा आपका CH2Br और CH2Br। इस तरह के जो हैलाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स और विक डाइहैलाइड्स। समझ पा रहे हैं? तो अगर विसिनल डाइहैलाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ में या क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा देंगे और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा 1,2 डाइक्लोरो डाइब्रोमो इथेन। गेटिंग? और ये रिएक्शन एक और चीज हमको बताती है, ये बताती है कि जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन वाटर, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तो अब when this reddish brown colored bromine is allowed to react with unsaturated hydrocarbon, the product formed will be colorless। ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसका मतलब अगर कलर डिसअपियर हो गया ब्रोमीन का किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्शन के लिए, तो वो कंपाउंड कैसा था, दैट कंपाउंड वाज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये टेस्ट हो जाता है फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है,